Welcome, friends. Here is a sample practice. You can practice your accent of speaking English and with fluency, with clear sounds, with style, how you can speak clearly in any test, in IELTS speaking test, or in any interview. Here is a very interesting sample example. Describe a memorable holiday you have had. तो इसमें आप सीखेंगे कि आपने किस तरह बात करनी है, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वर्ड्स के ऊपर आपका कितना प्रेशर होना चाहिए और आपकी फ्लुएंसी कैसी हो, ठीक है, आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए और जो है उसमें आपकी कोई पंजाबी कोई भी अदर साउंड जो है उसमें नहीं आनी चाहिए। इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश तो आपका जो एक्सेंट है वो भी इंग्लिश वाला ही लगना चाहिए। तो अगर आपने उसका ब्रीफली आंसर करना है तो आप उसमें से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा लॉन्ग वे में आंसर करना है तो वो भी आप यहाँ से उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल हॉलीडेज आई एवर एक्सपीरियंस्ड was a trip to Japan 2 years ago. The culture, tradition, and the juxtaposition of modernity and tradition fascinated me. राइट तो ये आपका इस तरह का वे होना चाहिए जिसमें आप बात करें। इस तरह आपकी स्पीड ना बहुत ही हाई फास्ट हो ना बहुत ही स्लो हो कि जो है सुनने वाला समझे कि आप अटक अटक के बोल रहे हो, ना इतना फास्ट हो कि उसके सर के ऊपर से गुजर जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी डिस्क्राइबिंग को। आई पर्टिकुलरली रिमेंबर विजिटिंग क्योटो and being mesmerized by the ancient places, serene gardens, and the graciousness of the locals. Exploring the street of Tokyo was also incredible, with its vibrant atmosphere, bustling markets, and innovative technology. राइट तो ये इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि एक एक लफ्ज़ जो है वो क्लियरली हो, आप कॉन्फिडेंट हो और जो है आपकी साउंड्स समझ में भी आ रही हों, तभी आपको लोग सुनेंगे और आपका जो है स्पीकिंग वो इंटरेस्टिंग लगेगी। नेक्स्ट, द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज अ ब्लेंड ऑफ awe-inspiring sights, delicious cuisine, and a profound sense of respect for their history. राइट तो इस तरह आपने उसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में और मॉडरेट करके बात करनी है कि आपकी जो बात है वो एक आम पर्सन को, कॉमन पर्सन को इजीली समझ आ सके, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि जिससे भी आप बात कर रहे हो हर जगह पे आपकी इस तरह बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलेगी। जो प्रैक्टिस में या जो टेस्टिंग में जो स्पीड पसंद की जाती है वो ये होती है कि आप थोड़ा सा इसको फ्लुएंसी में भी रखें लेकिन क्लियर भी होना चाहिए। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि स्पेशली आइल टेस्ट में ये होता है, ये एसेंशियल होता है कि आपकी फ्लुएंसी तो शो हो लेकिन आप क्लियरली भी बात कर रहे हो, तो आपकी जो वोकेबलरी है वो भी सही से समझ आ रही हो और आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी उसमें शो हो रही हो कि आपको बात करनी भी आ रही है बट यू आर स्पीकिंग वेरी क्लियरली। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे, थोड़े कुछ पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, you can get 9 bands in your IELTS test. Take care, good luck, goodbye.